इस वीडियो में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने जो पुरानी डेफिनेशंस दी हुई हैं उनको भी हम समझेंगे, उनकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं और उनको समझेंगे हम। ठीक है, तो अगर हम पहली स्लाइड को देखते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे 2 फंडामेंटल फैक्ट्स दिए गए हैं। अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स मीन्स। अनलिमिटेड वांट्स का क्या मतलब होता है? वट एवर वी विश। ठीक है, कि जो भी मेरी इच्छा है ये मतलब ये अनलिमिटेड है। हम हर चीज़ चाहते हैं, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, एंड आई डोंट नो क्या क्या, हर चीज़ चाहिए मुझे। और मुझे क्या, हर किसी को, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। इसका मीन्स का मतलब क्या है? हमारी रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मनी, मेरे पास पैसा लिमिटेड है। अगर पैसा भी लिमिटेड हो तो मैं बात करूँ अगर नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है, तो वो तो लिमिटेड ही रहेंगी। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वांट्स हमारी अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं पहले अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में। तो लेट्स अज्यूम कि आप घर पर हैं, ठीक है, एंड आपको से बैंक जाना है। ठीक है, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? आप वॉक करते हुए जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, एंड मे बी बस से जा सकते हैं, या मे बी मेट्रो से जा सकते हैं, या जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कम्यूट करने के, आप उन किसी भी ऑप्शन को लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप अब इसमें क्या कैलकुलेशन करेंगे? आपकी कैलकुलेशन क्या होगी कि ओके, मैं वॉक करके जाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस देखूंगा मैं। ठीक है, देन यहाँ पे आप सोचेंगे कॉस्ट कंसिडरेशन क्या है। तो आपका जो रिसोर्सेज हैं, जो अनलिमिटेड, जो हम यहाँ पे स्कार्स मीन्स की बात कर रहे थे, वो कॉस्ट एंड टाइम है। ठीक है, मेरा टाइम लिमिटेड है, मेरी कॉस्ट भी मुझे लिमिटेड रखनी है। तो और मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इन दोनों को एडजस्ट करते हुए मैं कोई एक डिसीजन लूँगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी यही है। अगर इसमें डेफिनेशन को देखता हूँ, स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म स्कार्स रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आवर इनफाइनाइट वांट्स। ठीक है, कि कैसे मैं स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करता हूँ टू सेटिस्फाई माई मोस्ट प्रेसिंग, जो मेरी सबसे ज़रूरी है इनफाइनाइट वांट्स में, उनको। ठीक है, बट दिस डेफिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी इनकम्प्लीट। ओके, क्योंकि इकोनॉमिक्स में और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो इसमें कंसिडर नहीं की गई हैं। ठीक है, तो उनको हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो डेफिनेशंस दी हुई हैं कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने आज तक, वो क्या क्या है। ठीक है, ब्रॉडली इनको 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, चॉइस मेकिंग एंड डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहली डेफिनेशन देखते हैं, एडम स्मिथ ने दी थी। ही इज द मोस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये इन्होंने सबसे पहले अपनी एक बुक लिखी थी 1776 में, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, एंड स्टडी की थी इन्होंने ये, एंड इसमें इन्होंने डेफिनेशन दी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। मतलब आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशंस की वेल्थ कैसे होती है। ठीक है, तो आपने इसमें वेल्थ एस्पेक्ट ले लिया, इसमें हमने ग्रोथ एस्पेक्ट ले लिया, बट अगेन ये डेफिनेशन भी इनकम्प्लीट है। इसमें हमने लोगों के वेलफेयर की बात नहीं करी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसकी बात नहीं करी, कैसे हमारी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा उसकी बात नहीं करी। एक और डेफिनेशन है, साइंस विच डील्स विद वेल्थ, ये जेबी से ने दी थी, एंड अगेन ये भी प्योरली वेल्थ के बारे में ही बात कर रही है, तो ये भी एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। देन आते हैं एसी पिगो, ये आती है इनकी डेफिनेशन अंडर साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। ठीक है, एंड इन्होंने क्या कहा, द रेंज ऑफ आवर इंक्वायरी बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इन्होंने सोशल वेलफेयर की बात की, पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको किसमें, दैट कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशन विद मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। ठीक है, जिसको आप मनी से मेजर कर सकें, बस वही सोशल वेलफेयर। तो बाकियों का क्या, उस सोशल वेलफेयर का क्या होगा विच कैन नॉट बी मेजर्ड।
ठीक है। तो इन्होंने सोशल वेलफेयर की बात करी बट वेल्थ की इतनी ज़्यादा बात नहीं करी अगेन। तो ये सोशल वेलफेयर मटेरियल वेलबींग की तरफ ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। एंड देन सिर्फ पैसे की बात करें कि जिसको पैसे से मेजर कर सकते हैं, अब उसका क्या जिसको पैसे से मेजर नहीं कर सकते। देन आती है हमारी थर्ड डेफिनेशन है एल्फ्रेड मार्शल, ये भी अगेन मटेरियल वेलबींग में अंडर में आती है। इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, दैट पार्ट अगेन इन्होंने भी रेस्ट्रिक्ट किया, दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग। ओके, यहाँ पे भी अगेन ये मटेरियल चीज़ों की बात कर रहे हैं, इमटेरियल चीज़ों की बात अगर इन्होंने अगेन दोबारा से नहीं की। वन साइड a study of wealth and on other side a part of the study of man। तो अगेन ये भी मटेरियल चीज़ों की बात कर रहे हैं, इमटेरियल चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जो डेफिनेशन आती है ये हमारी आती है, मतलब थोड़ी इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो जाती है ये भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी लियोनेल रॉबिन्स की है, ये बात करते हैं चॉइस मेकिंग की, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स मतलब माई नीड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है एज अ इक्वेशन जो कि रिलेशनशिप बता रही है बिटवीन नीड्स एंड रिसोर्सेस, ठीक है, इट्स अ प्योर इक्वेशन। तो जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है ये इकोनॉमिक्स को डिफाइन करती है एज अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। एक मिनट में मैं आपको समझाता हूँ कि पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की बात करती हैं, ओके। देन एक और चीज़ होती है नॉर्मेटिव, जहाँ पे हम वेलफेयर और एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब फैक्ट्स, नॉर्मेटिव मतलब वेलफेयर एंड एथिक्स। तो इसमें वैसे भी वेलफेयर की बात नहीं की इन्होंने, और एक इक्वेशन के फॉर्म में बता दिया कि हाँ भाई ये फैक्ट है कि जो उन ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा करना है, ठीक है, और क्या अचीव करना है, उसके बीच में एक इक्वेशन है। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन को एक पॉजिटिव साइंस, रॉबिन की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स को एज अ पॉजिटिव साइंस डिफाइन कर रही है, ओके। देन हमारी जो लास्ट डेफिनेशन आती है पॉल सैमुएल्सन की आती है। पॉल सैमुएल्सन की डेफिनेशन जो है ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन है एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट डेफिनेशन। तो स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, यहाँ इन्होंने इमैटेरियल थिंग्स को भी कंसिडर कर लिया है, ठीक है, बिकॉज विद एंड विदाउट यूज टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज, यहाँ पे हमने रिसोर्सेज की बात की, which could have alternative uses to produce various commodities। हमने ये वाली बात भी कर ली कि कैसे इनका रिलेशनशिप है रिसोर्सेज का कमोडिटी से ओवर टाइम, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन। हमने ये भी बात कर ली कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि हम वेलफेयर की बात भी कर रहे हैं। एंड नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग्स वेरियस सोसाइटीज एंड ग्रुप्स, हमने सब सोसाइटीज और ग्रुप्स को भी कंसिडर किया है, तो अगेन हम वेलफेयर की बात भी कर रहे हैं, ओके। सो ये दीज वर द मोस्ट कॉमन डेफिनेशंस जो इकोनॉमिक्स की थी, एंड यही हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आप क्विज़ ले लीजिए इस चैप्टर के अंत में जो क्विज़ है, ओके। एंड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।